नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में। और यह वीडियो क्लास 10th की एक्सरसाइज 4F से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4F के सभी 24 प्रश्नों का हल आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएँ आई हैं। तो क्रमागत सम संख्याओं का मतलब है कि जैसे आप पहली संख्या मान लेते हैं कोई 4, तो इस 4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी, सम होगी। तो जो सम संख्याएं हैं जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की, तो इनमें देखते हैं कि पहले वाली संख्या में जब आप 2 ऐड करते हैं तो आगे आने वाली संख्या भी सम संख्या होती है। तो ये क्रमागत सम संख्याएँ हैं। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो आपको मान लेना है कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं, पहली संख्या x मान लेंगे, तो फिर इस x में जब 2 ऐड करेंगे तो दूसरी संख्या जो होगी इसके बाद जो आएगी वो x + 2 करके होगी। तो प्रश्नानुसार अब इनका जो गुणनफल है वो 528 के बराबर है। तो x गुणे x + 2 इन दोनों की गुणा करा देंगे और बराबर में 528 रख देंगे। x + 2 की जब गुणा होगी तो x² प्लस x और 2 की गुणा 2x बराबर में 528 है। 528 को बाएं पक्ष में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो x² प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो 528 के ऐसे गुणनखंड करने हैं क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, और x का गुणांक यहाँ पर 2 है। तो 528 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो गुणनखंड करने पर प्राप्त हुआ कि 24 और 22 जब गुणा करते हैं तो 528 आता है, और जब 24 से 22 घटाते हैं तो रिजल्ट आता है 2। तो इस प्रकार x² प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 की जगह पर 24 माइनस 22, बाहर x है, माइनस 528 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे तो x² प्लस 24 और x की गुणा 24x प्लस माइनस माइनस 22x माइनस 528 बराबर 0। इसके बाद कॉमन लेना है आपको। तो दो पदों में कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पर पहले जो 2 पद हैं यहाँ पर x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 24, यहाँ पर माइनस का 22, दोनों पद माइनस के हैं इसलिए माइनस 22 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा आपका 24। फिर ब्रैकेट कॉमन ले लेना है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 24 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 22 बराबर में 0। इसके बाद ये जो 2 ब्रैकेट्स आए हैं इन ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो जब x प्लस 24 बराबर होगा 0 के तो x बराबर माइनस 24 होगा, तथा जब x माइनस 22 बराबर 0 होगा तब x बराबर 22 होगा। तो अतः अगर पहली संख्या जो हमने x मानी थी 22 है, तब दूसरी संख्या 22 में 2 जोड़ने पर 24 होगी। पर 2 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना 2 संख्याएं a तथा b हैं। अब प्रश्नानुसार इनका जब योग करते हैं तो 20 आता है, इनकी जब गुणा करते हैं तो 10 आता है। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल देंगे। इसके बाद इनके व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम का मतलब है कि संख्या का उल्टा। अब a का जब व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा, b का व्युत्क्रम 1/b होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो b की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, a की यहाँ पे गुणा होगी, तो b प्लस a आएगा, उसको a प्लस b करके लिख लेंगे। और हर में a और b की दोनों की गुणा होगी तो ab हो जाएगा। तो a प्लस b बटा ab। अब a प्लस b का मान आपको 20 दिया है और ab का मान है 10। तो 20/10, 20/10 का मतलब है कि जब 20 को 10 से भाग करेंगे तो रिजल्ट में आएगा आपका 2। तो जो संख्याएं हैं उनके व्युत्क्रमों का योग 2 हैगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानना है कि माना वह संख्या x है। सबसे पहले जो संख्या ज्ञात करनी है उसको मान लीजिए। तो संख्या यहाँ पर मान लेना है कि संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या जो x है उसका कर देना है वर्ग, बराबर उसके 4 गुने से, उसके का मतलब है जो संख्या है उसी का 4 गुना। तो संख्या तो x थी तो x का 4 गुना। अब इस 4 गुना करने पर भी उससे क्या है, 12 अधिक है। 12 अधिक कौन है, इसका वर्ग। तो जब वर्ग 12 अधिक है तो दूसरे पक्ष में आप 12 प्लस कर देंगे।
तो समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 12। अब ये 4x प्लस 12 को बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंड करने हैं इसके, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 होता है और 6 से 2 घटाने पर 4 आता है। तो लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 2 एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। दो पदों में कॉमन लेना है, तो पहले दो पदों में x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचता है आपका x माइनस 6। यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचता है x माइनस 6 बराबर में 0 है। अब ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर में 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो जब x माइनस 6 बराबर है 0 के तब x बराबर 6 है, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6 है। तो अतः वह जो संख्या है वह 6 है कि जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1/x बराबर 10/3। इसको हल करना है तो x की गुणा करा लेते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपान में x लिखना है बराबर 10/3। इसके बाद कैंची की गुणा हो जाएगी तो 3x स्क्वायर 3 और 1 की गुणा 3 बराबर 10x। 10x को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर में बचता है 0। गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है 3 और यहाँ पर जो संख्या 3 है इन दोनों की गुणा होगी तो गुणनफल आएगा इनका 9। अब 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर चूंकि चिन्ह प्लस है तो जोड़ करके आना चाहिए कितना 10। तो 9 का जो गुणनखंड होगा 9 गुणे 1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 होता है और 9 एकम 9 होता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 1x हो जाएगा, बाहर माइनस से दोनों प्लस हैं अंदर के तो दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस 3 बराबर 0। दोनों पदों में कॉमन लेना है तो 3x दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 3 ब्रैकेट में बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस 1 कॉमन होगा जो कि x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 ब्रैकेट पूरा कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 1 बचेगा बराबर में है 0। x माइनस 3 जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 3 होगा, और जब 3x माइनस 1 बराबर रखेंगे 0 के तो x का मान 1/3 होगा। तो यहाँ पर चूँकि द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडरवुड x प्लस 2x बराबर 1। इसको हल करना है तो सबसे पहले बाएं पक्ष में जो रूट वाली संख्या है अंडरवुड इसको रखना है और 2x को ट्रांसफ़र कर देना है दाहिने पक्ष में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है तो रूट x का जब वर्ग करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा जो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस होता है 2ab। तो ab की गुणा 2x रहेगी, जब उसका दुगुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। इसके बाद इसको सही क्रम में लिख लेंगे तो 4x स्क्वायर 2 घात वाला पद पहले लिखा जाएगा। उसके बाद जब ये x ट्रांसफ़र होगा इस साइड में तो ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक होगा, तो माइनस का 4x प्लस उसमें ऐड हो जाएगा माइनस का 1x तो माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। अब 4 और 1 की करा लेते हैं गुणा। जब 4 1 की गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, फिर उस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ करके 5 आना चाहिए, तो उस 4 को लिख लेंगे 4 प्लस 1 और 4 एकम 4 होता है। 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोल लेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे तो 4x पहले दो पदों में कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 1, दूसरे जो दो पद हैं उनमें माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बचेगा आपका बराबर में 0। अब इनको 0 के बराबर रखते हैं तो जब x माइनस 1 बराबर है 0 के तो x की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पर जब 4x माइनस 1 बराबर है 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको धनात्मक संख्या मान लेनी है, तो माना धनात्मक संख्या है इसको x स्क्वायर करके मान लेंगे। तो प्रश्नानुसार जो संख्या है और उसका जो वर्गमूल है तो x स्क्वायर का जो धनात्मक वर्गमूल होगा वो x होगा प्लस का, तो संख्या प्लस संख्या का वर्गमूल जब ऐड करते हैं तो कितना आता है रिजल्ट 12। अब एक समीकरण बन जाएगा तो 12 को पक्षांतर कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर यहाँ पर जो लिखी संख्या है यानी कि 1 होना चाहिए, तो 4 3 12 होता है, 4 से 3 घटाने पर 1 आता है। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस
4x होगा और माइनस का 3x होगा, -12 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन है केवल, तो x + 4 ब्रैकेट में बचेगा और इन दोनों पदों में -3 कॉमन है तो x + 4 बचेगा बराबर में 0। पूरा ब्रैकेट कॉमन लेंगे x + 4 वाला, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका x - 3 बचेगा। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो जब x + 4 बराबर है 0 के, तो प्लस का 4 जब ट्रांसफ़र होगा तो -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4, तथा जब x - 3 बराबर है 0 तो x का मान 3 होगा। अब चूंकि जो संख्या मानी गई थी वो संख्या मानी गई थी x², इसलिए x की वैल्यू जो आई है 3, तो 3 का करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अतः वह संख्या कितनी है, 9 होगी। यहाँ पर जो दूसरा मान आया है x का -4, तो x का मान -4 है, जब x का वर्ग करेंगे तो -4 का वर्ग हो जाता है 16। अब ये 16 क्या है, संख्या अगर है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, धनात्मक वर्गमूल अगर लेंगे तो धनात्मक वर्गमूल होता है 4। 16 और 4 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 20, तो इसलिए यह मान्य नहीं है। तो चूँकि यहाँ पर 12 दिया है उसका जोड़ और यहाँ पर आ रहा है 20, इसलिए ये वाला मान जो है इसका मान्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है और उस संख्या का जो व्युत्क्रम है उनका योग जब करते हैं तो योग होता है 4। तो मान लेते हैं कि माना संख्या x है, तब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। प्रश्नानुसार x को जब ऐड करते हैं 1/x में उसके व्युत्क्रम से तो आंसर आता है 4, तो x + 1/x बराबर 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x की गुणा x² + 1, और जो बटे में इसके x आया है वो दाहिने पक्ष में गुणा करेगा 4 के साथ, तो 4x होगा। 4x को भी पक्षांतर कर लेते हैं तो x² - 4x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर एक के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 4 होना चाहिए, तो एक के ऐसे गुणनखंड इस तरह से नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि जिनका जोड़ 4 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर गुणनखंड वाला जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। ये सिरेधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। तो x बराबर -b + √b² - 4ac बटे में होता है 2a। ये आपका द्विघात सूत्र है। तो यहाँ पर ABC क्या होता है, जो x² का गुणांक होगा उसका मान होता है a, और जो x का गुणांक होता है b, और यहाँ पर जो संख्या एक लिखी रहती है संख्यात्मक पद होता है उसका मान होता है c। तो ABC निकाल लेने के बाद इसमें मान रख दिया जाएगा। तो b का मान है -4 और यहाँ पर सूत्र में माइनस का b है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो +4 यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 a का मान 1 है और c का मान भी 1 है, बटे में 2 गुणे a का मान 1 है। तो यहाँ पर 4 + -4 का वर्ग 16 और 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 16 से 4 घटाएंगे बचेगा 12, तो 4 + -12 और भाग में है 2। 4 ± 12 को आप लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएंगे 4 × 3, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 3 वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, तो 2√3/2। इसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, और नीचे का जो हर में 2 लिखा है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ± √3। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्याएं मान लेनी है कि दो संख्याएं हैं, तो संख्या a तथा b हैं। अब इनका जो योग है वो 13 के बराबर है, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो b को ट्रांसफ़र कर देंगे दाहिने पक्ष में, तो a बराबर हो जाएगा 13 - 20 को समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद है कि इनके वर्गों का योग 89 है, तो a का वर्ग a², b का वर्ग b², और इनका जब योग करेंगे तो आ जाएगा 89, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। a का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर जो a का मान यहाँ पर है 13 - b, तो a की जगह पर समीकरण 1 से समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, तो 13 - b का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस b² बराबर 89। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 है, प्लस b² - 26b प्लस b² बराबर 89। यहाँ पर b² जुड़ करके 2b² हो जाएगा, -26b है, प्लस 169 है, और 89 को जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो -89 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा।
2b² माइनस 26b, 169 से जब 89 घटाएंगे तो 80 बचता है। इसके बाद 2 से पूरे समीकरण को भाग कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर b², यहाँ पर माइनस 13b प्लस 40 बराबर 0। अब 40 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 13 होना चाहिए, तो 8 5 13 होता है, 8 पंजे 40 होता है। ब्रैकेट खोल लेंगे तो b² माइनस 8b माइनस 5b प्लस 40 बराबर 0। कामन ले लेंगे तो यहाँ पर b कामन होगा तो b माइनस 8 एक ब्रैकेट में बचेगा, माइनस 5 कामन होगा तो b माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। इसके बाद b माइनस 8 वाला जो है कामन हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका b माइनस 5 बचेगा बराबर में 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो जब b माइनस 8 होगा 0 के बराबर तो b बराबर 8 आएगा, और जब b माइनस 5 बराबर 0 होगा तो b बराबर 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब b बराबर आप 8 लेते हैं तो a का मान जो हो जाएगा वो 13 से 8 घटाने पर 5 आएगा, और जब b बराबर आप 5 लेते हैं तो a का मान 13 से 5 घटाने पर 8 आएगा। तो इस प्रकार जो आपकी संख्याएं हैं वो 5, 8 होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको संख्या मान लेनी है कि x है और उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, दोनों का योग 2 सही 1/20 के बराबर रख देना है। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 20 और 2 की गुणा 40 और 1 41/20 हो जाएगा। इधर यहाँ पर x की गुणा होकर के x² प्लस 1/x होगा। अब कैंची की गुणा क्रॉस करा देते हैं, तो ये 20x² प्लस 20 × 20 बराबर 41x। 41x को बाएं पक्ष में लाएंगे तो 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। फिर 20x² माइनस, अब 20 और 20 की जो गुणा होगी यहाँ पर गुणा होगी 400, तो 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 41 होना चाहिए। तो 16 और 25 का जोड़ 41 होता है, जो जब 16 और 25 की गुणा करते हैं तो 400 आता है। तो 20x² माइनस 16x, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 25x प्लस 20 बराबर 0। कामन ले लेंगे, यहाँ पर कामन 4x मिलेगा, तो इस ब्रैकेट में यहाँ से 5x बचेगा और यहाँ से माइनस का 4 बचेगा। यहाँ इन दोनों पदों में -5 कामन होगा तो 5x माइनस 4 आ जाएगा। इसके बाद 5x माइनस 4 वाला ब्रैकेट कामन हो जाएगा तो 4x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। जब 5x माइनस 4 0 के बराबर होगा तो x का मान 4/5 होगा, और जब 4x माइनस 5 बराबर होगा 0 के तो x का मान 5/4 होगा। तो x के दो मान हैं यहाँ पर 4/5 और 5/4। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 व संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो संख्या मान लेनी है x और इसका व्युत्क्रम जो 1/x है, इनको जोड़ देना है, बराबर में 6 सही 1/6 रखना है। ये 6 छाक 36 x 37/6 होगा, और इधर है आपका x² प्लस 1/x होगा। x के गुणा कराएंगे प्लस में 1 और पूरे के बटे में x लिखेंगे। इसके बाद कैंची की गुणा करा लेते हैं तो 6x² प्लस 6 होगा और बराबर में 37x। 37x को पक्षांतर कर लेंगे तो 6x² माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0। 6 की गुणा 36 होती है। 36 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका जोड़ 37 के बराबर हो, तो 36 प्लस 1 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है तो इसलिए 6x² माइनस 36x माइनस 1x दोनों जुड़ करके माइनस 37x होंगे प्लस 6 बराबर 0। पहले दो पदों में 6x कामन मिलेगा, तो 6x जब कामन होने पर x माइनस 6, फिर दूसरे दो पदों में -1 कामन होगा तो x माइनस 6। दोनों ब्रैकेट से सेम होने चाहिए, तो x माइनस 6 को जब कामन ले लेंगे तो अगला ब्रैकेट में आपका यहाँ से 6x और यहाँ से -1 बचता है बराबर में 0। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के अलग अलग बराबर रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, और जब 6x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/6। तो आप चाहे 6 संख्या मानिए तो 6 और प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/6, तो 6 प्लस 1/6 और 1/6 इसका व्युत्क्रम 6 होगा, तो दोनों का जो है योग जो है 6 से ही 1/6 आएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। समीकरण है, प्रश्न है आपका, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। इसको समीकरण के द्वारा व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं इसमें कि माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 हैं। अब यहाँ पर क्रमागत पूर्णांक है, तो क्रमागत पूर्णांक कैसे मिलते हैं? अगर पहला पूर्णांक आपका x है तो इस x में 1 जोड़ देने पर अगला इसके बाद आने वाला पूर्णांक मिल जाएगा। तो पहला x है, दूसरा क्या है x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार
इनका जब वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दोनों के वर्गों का योग 221 है। जब 221 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 221। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2x, और ये प्लस का 1 है, जब 221 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का होगा और प्लस का 1 घट करके माइनस 220 बचेगा बराबर में 0। 2 से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0। 110 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 11.110 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर 0। दोनों पदों में इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आपको x मिल रहा है, तो x प्लस 11 इस ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यही x प्लस 11 अगले ब्रैकेट में भी आना है। तो दोनों जगह यहाँ पर माइनस है और साथ में 10 कॉमन भी हो जाएगा, तो जब माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 10 कॉमन होने पर यहाँ पर x बचेगा, और माइनस 10 से जब इसको भाग करेंगे तो आपका प्लस का 11 बचेगा। तो x प्लस 11 एक ब्रैकेट हो जाएगा और x माइनस 10 दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा बराबर में 0। इनको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 11 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 11, तथा जब x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10 होगा। अब यहाँ पर जो आपके पूर्णांक होंगे तो अतः दोनों क्रमागत पूर्णांक 10 व 11 हैं। x का मान 10 आया है तो दूसरा पूर्णांक आपका x प्लस 1 था, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। तो 10 और 11 आपके क्रमागत पूर्णांक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसको हल करना है तो 2 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका जोड़ 4 होना चाहिए, तो ये भी द्विघात सूत्र से लगेगा। a का मान यहाँ पर 1 आएगा, एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे। इसके बाद b जो है वो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x का गुणांक प्लस 4 है, और c जो है संख्यात्मक पद यहाँ पे जो दिया रहता है वो c का मान 2 है। द्विघात सूत्र लिख लेंगे और उस सूत्र में मान रखेंगे, तो माइनस b होता है यहाँ पर तो माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर होता है यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4a, और c के जो 1 और 2 मान है वो रख लेंगे, बटे में होता है 2a। मान रखने पर इसको जब हल करते हैं तो -4 प्लस -4 का वर्ग 16 और 4 दूनी 8 बटा 2। 16 से 8 घटाने पर 8 बचेगा, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 भाग 2। अंडर रूट जो 8 है इसको 4 गुणे 2 के रूप में लिखेंगे जब, तो 4 का वर्गमूल 2 रूट 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो -4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बटा 2, 2 ऊपर कॉमन लेकर के और नीचे का 2 काट देंगे तो ये बचेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो -2 प्लस रूट 2, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -2 माइनस रूट 2 इसके हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानना है कि माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक x तथा x प्लस 2 हैं। क्रमागत भी हैं और धनात्मक भी हैं और विषम पूर्णांक भी हैं। तो पहला पूर्णांक अगर आप x मानते हैं जो कि क्या है विषम, तो इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे तो विषम ही मिलेगा। जैसे अगर सम होता है यहाँ पर तो पहला पूर्णांक आपको सम मानना है और उसमें जब 2 ऐड करेंगे तो सम मिलेगा। किसी सम संख्या में 2 जोड़ने पर सम मिलता है और किसी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर विषम मिलता है। तो पहला x हो जाएगा और दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। फिर इनके जो वर्गों का योग है वो 290 है, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab होता है, तो 2 और x की गुणा 2x और उसका दूना 4x बराबर 290। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 है 290 बाएं पक्ष में आएगा, माइनस का होगा 4 घट जाएगा तो माइनस का 286 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देंगे और 2 से भाग करने के बाद जो यहाँ पर संख्या आती है उसके गुणनखंड, तो 2 से भाग करने पर समीकरण बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इस 143 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 2 होना चाहिए। तो 13 और 11 की गुणा करते हैं तो 143 आता है और 13 से जब 11 घटाते हैं तो 2 बचता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x लिख लेंगे, माइनस 143 बराबर 0। कॉमन लेना है तो x कॉमन होगा तो x प्लस 13 बचेगा, माइनस 11 कॉमन होगा तो x प्लस 13 बचेगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट है x प्लस 13 और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 11 बराबर 0। तो जब x प्लस 13 बराबर होगा 0 के तो x की वैल्यू आएगी -13, तथा जब x माइनस 11 बराबर होगा 0 के तो x की वैल्यू आएगी 11। अब चूँकि यहाँ पर जो हमारे पूर्णांक हैं वो धनात्मक हैं, तो अतः 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक
पहला मानना है 11, x की वैल्यू जो आई है 11, और इस 11 में जब 2 ऐड कर देंगे तो 13। तो 11 और 13 दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 290 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले मानना है कि बगिया की चौड़ाई अगर x मान लेते हैं तो अब लंबाई निकालनी है। तो लंबाई क्या है? चौड़ाई की दुगनी है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, यानी x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x मीटर हो जाएगी। तो बगिया की चौड़ाई है x, तब लंबाई कितनी होगी? 2x मीटर हो जाएगी। अब बगिया का जो क्षेत्रफल दिया है वो 800 वर्ग मीटर दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 के बराबर रख देंगे। अब लंबाई और चौड़ाई के जो मान हैं, तो चौड़ाई है x और लंबाई है 2x, बराबर हो जाएगा 800। तो x और 2x की गुणा होकर के 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400, वर्गमूल निकाल लेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा, 20 मीटर। तो जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, तो लंबाई 20 गुणे 2 उसकी दुगनी है, तो 20 दूना 40 मीटर हो जाएगी। तो अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो उसकी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर और लंबाई जो है 40 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 साल पहले जो उनकी आयु थी उनका गुणनफल 48 था। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है? तो मानना है सबसे पहले कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। तो जब पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लेंगे और दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की जो आयु है वो टोटल जो 20 वर्ष है उसमें से पहले की आयु घटा दीजिए तो 20 माइनस x वर्ष होगी। अब 4 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, तो जो पहले मित्र की आयु है इस समय प्रेजेंट में x वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले की बात है तो -4 हो जाएगा। और दूसरे मित्र की जो आयु है तो इस समय 20 माइनस x है, तो इसमें से भी 4 माइनस हो जाएगा। तो 20 से 4 माइनस होकर के 16 माइनस x वर्ष। तो इन दोनों की जो आयु है 4 वर्ष पूर्व की आयु निकल आई। अब प्रश्नानुसार जब इनकी गुणा होती है, 4 साल पहले की आयु की गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल 48 आता है। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स की गुणा बराबर 48 के रख देंगे। यहाँ से x और 16 की गुणा 16x, x और x की माइनस एक्स की गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 और 16 की गुणा माइनस 64, -4 और माइनस एक्स की गुणा माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे और इस 16x और 4x मिलकर के 20x, फिर -64, 48 बाएँ पक्ष में वो भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर 20x, 64 और 48 दोनों माइनस हैं, ऋणात्मक हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे तो -112 बराबर 0। माइनस से गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, 20x माइनस का हो जाएगा और 112 जो है प्लस का बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि a बराबर 1 है, यानी कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, और x का गुणांक यानी कि b बराबर माइनस का 20 है और c 112 है। तो इनका विविक्तकर निकाल करके देखते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है। b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर 20 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग 400 है और इन सब की गुणा 448 आती है। तो जब 400 से माइनस करेंगे 448 को तो आंसर -48 आएगा। अब चूंकि जो विविक्तकर है ये ऋणात्मक है, अब जब ऋणात्मक है तो 0 से छोटा होगा। तो चूंकि -48 ये कम है, लेस देन है किससे? 0 से। तो जब 0 से विविक्तकर कम होता है तो मूल इसके क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है यहाँ पर 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो उस पार्क को अगर बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हल देखते हैं इसका। चूँकि लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है इसलिए मान लेते हैं कि यह पार्क कैसा है? आयताकार पार्क है।
तो माना पार्क आयताकार है, क्योंकि लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, तब पार्क की लंबाई अगर x मीटर मान लेते हैं, तब इसका परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको फार्मूले को 80 मीटर के बराबर रख देंगे। लंबाई का मान x है, 2 से भाग करा देंगे 80 को, तो 40 बचेगा। लंबाई का मान x है, चौड़ाई ज्ञात कर चौड़ाई को लंबाई का मान x है और चौड़ाई को चौड़ाई ही रखते हैं, बराबर 40। अब चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, x को दाहिने पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस x हो जाएगा। अब क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई है x, चौड़ाई है 40 माइनस x, बराबर 400। गुणा कराएंगे तो x और 40 की गुणा 40 से x माइनस x की गुणा x स्क्वायर बराबर 400। x स्क्वायर 40 x 400, तो x स्क्वायर को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, 40x को भी दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40x माइनस का हो जाएगा और 400 प्लस का है, बराबर में 0। गुणनखंड करेंगे इनके, तो 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 40 हो, तो 20 और 20 हो जाएंगे। तो x स्क्वायर यहाँ पर माइनस लगा है, इसलिए माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। कॉमन हो जाएगा x यहाँ पर, तो x माइनस 20 और यहाँ पर माइनस 20 कॉमन होगा, तो x माइनस 20 बराबर 0। अब x माइनस 20 पूरा ब्रैकेट कॉमन होगा, तो यहाँ पर भी x माइनस 20 बचेगा, यानी कि ये जो समीकरण आया है ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है। तो 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे x माइनस 20 के, तो जब x माइनस 20 बराबर होगा 0 के, तो x का मान आ जाएगा 20। अतः चौड़ाई जो है 40 माइनस x, 40 से 20 घटाएंगे जो कि x की वैल्यू है, तो बराबर 20 मीटर। तो चौड़ाई भी 20 है और इसकी लंबाई भी 20 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्क है आपका वो पार्क वर्गाकार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो मानते हैं कि माना 2 क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 हैं। अब इनके वर्गों का योग 265 है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 265। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 265। ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से इन दोनों पदों को जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर 2x और 1 प्लस का है 265 बाएं पक्ष में आएगा, तो माइनस का होगा इसलिए 1 घट जाएगा, तो माइनस 264 बराबर 0। 2 से पूरे समीकरण को भाग होगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 बराबर 0। 132 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 होना चाहिए, तो 12 और 11 इसके गुणनखंड आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। अब कॉमन लेना है, तो x स्क्वायर और 12x में x कॉमन है केवल, तो x प्लस 12 बचेगा, और यहाँ से आपका माइनस 11 कॉमन है तो x प्लस 12 बचेगा। x प्लस 12 x माइनस 11 के 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, तो जब x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12, तथा जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x का मान 11 होगा। अतः 2 क्रमागत संख्याएँ 11 और 11 प्लस 1 में जब x का मान 11 रखेंगे तो अतः 2 क्रमागत संख्याएं 11 व 12 होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तब इसका जो परिमाप होगा वो 4 गुणे भुजा के सूत्र से 4x मीटर हो जाएगा। अब दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, अगर इनका अंतर निकालते हैं तो अंतर दिया है 24, तो दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 24 प्लस 4x। ये पहले वर्ग का परिमाप दाहिने पक्ष में जाने पर 24 में जुड़ जाएगा, तो 24 में प्लस होगा जो पहले वर्ग का परिमाप निकाला गया है 4x, तो 24 प्लस 4x होगा। दूसरे वर्ग की भुजा
अब दूसरे वर्ग की जो भुजा निकालनी है तो भुजा का जो सूत्र होता है परिमाप बटे 4, या परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा अगर निकालनी है यहाँ से तो परिमाप को 4 से भाग कर देना होगा। तो परिमाप ये आया है और इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी कि 6 + x या फिर x + 6। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा x है इसलिए x का स्क्वायर होगा, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो x + 6 निकाली है तो x + 6 का स्क्वायर होगा बराबर 468। x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस यहाँ पर 2ab तो 12x होगा बराबर 468। x मिलकर के x स्क्वायर हो जाएगा, और 12x है माइनस प्लस 36 है, और जब 468 आएगा बाएं पक्ष में तो माइनस का होगा, जिसमें से 36 घट जाएगा तो -432 बराबर 0। यहाँ पर 2 से भाग कर दिया जाएगा तो x स्क्वायर + 6x - 216 बराबर 0। अब 216 के गुणनखंड करने जिनका अंतर 6 होना चाहिए, तो 18 - 12 बराबर 6, 18 12 की गुणा 216। x स्क्वायर + 18x - 12x - 216 बराबर 0। x दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x + 18 बचेगा, और यहाँ पर -12 तो x + 18 बराबर 0। अब x + 18 एक ब्रैकेट में, x - 12 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। तो जब x + 18 बराबर होगा 0 के, तो x का जो मान आएगा वो -18 हो जाएगा, तथा जब x - 12 बराबर 0 तो x का मान +12 हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो क्या मानी है, x + 6 आई थी, तो x का मान 12 यहाँ से लेंगे तो 12 + 6 बराबर 18, और पहले वर्ग की भुजा 12 है तो दूसरे वर्ग की भुजा 18 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखते हैं इसका कि चूँकि शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए अंकों का योग है वो 30 है, तो माना गणित में प्राप्त अंक x हैं। अब गणित में अगर प्राप्त अंक x मान लेते हैं और दोनों विषयों का योग 30 है, तो दूसरा जो विषय बचा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त होंगे वो 30 - x मान लेंगे इसको। अब जब गणित में 2 अंक अधिक हों, चूँकि प्रश्नानुसार है कि गणित में 2 अंक अधिक हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम हों, तो गणित में 2 अंक अधिक होने पर कुल अंक कितने हो जाएंगे गणित के, x + 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर अंग्रेजी के कुल अंक हो जाएंगे जो 30 - x है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 27 - x अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे। प्रश्नानुसार जो x + 2 है और जो 27 - x है, इन दोनों की गुणा जो आती है वो 210 के बराबर आती है। ब्रैकेट्स में गुणा कर लेंगे तो x 27 की गुणा 27x, x - x की गुणा -x स्क्वायर, 2 27 की गुणा 54, और 2 - x की गुणा -2x बराबर 210। यहाँ पर -x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, इसके बाद 27x से 2x घटाएंगे तो 25x बचता है, और प्लस 54 है माइनस का 210 हो जाएगा। -x स्क्वायर + 25x, यहाँ पर जब इनको घटाएंगे तो -156 बराबर 0। माइनस से पूरे समीकरण को गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर - 25x, जो माइनस का था वो प्लस होगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 25 होना चाहिए, तो 12 और 13 होता है, तो x स्क्वायर -12 + 13 बाहर x है प्लस 156 बराबर 0, ब्रैकेट्स खुल जाएगा तो x स्क्वायर -12x - 13x + 156 बराबर 0। इन दोनों पदों में कॉमन लेना है x -12 - 13 कॉमन होने पर x - 12 बराबर 0। अब x - 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 13 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के अलग अलग बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान 12 आएगा और यहाँ से जो है x का मान 13 आएगा। तो जब गणित में अंक 12 मिले हों, 12 अंक गणित में मिले हों, तो अंग्रेजी में अंक, चूँकि टोटल अंक 30 थे तो 30 से 12 घटाएंगे तो 18 मिले होंगे, और जब गणित में अंक 13 मिले हों जो x का मान दूसरा आया है, तो अंग्रेजी में अंक जब 30 से 13 घटा देंगे तो 17 मिले होंगे। तो अतः शेफाली के गणित तथा अंग्रेजी में जो अंक हैं वो 12, और जब 12 होंगे तो 18 होंगे अंग्रेजी में, और जब यहाँ पर 13 गणित में होंगे तो 17 होंगे। क्वेश्चन 20 है, इसमें 2 खंड हैं। तो पहला खंड है
कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है ABC, जिसका कोण भी समकोण है और जो इसका कर्ण दिया है वह 13 दिया हुआ है। तो आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, AB आधार है, इस आधार को x सेंटीमीटर मान लिया। तब जो इसकी ऊंचाई है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार x है तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। तो और कर्ण इसका 13 दिया हुआ है। तो दिया है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 169 को भी दाहिने पक्ष में ले आना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, इसको 2x स्क्वायर और जो माइनस का 14x है, फिर उसके बाद 169 से 49 घट जाएगा तो माइनस का 120 बचेगा। इस दोनों पक्षों को बदल लेंगे तो 2 से पूरे जिनका अंतर 7 होना चाहिए, तो 12 माइनस 5 घटाने पर 7 आता है। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, ब्रैकेट खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर माइनस है बाहर तो प्लस का 12 माइनस हो जाएगा और माइनस का 5 प्लस हो जाएगा। इसके बाद कामन लेंगे तो x कामन होने पर x माइनस 12 यहाँ पर बचता है और यहाँ पर प्लस 5 कामन होने पर तो x माइनस 12 बचेगा। x माइनस 12 ब्रैकेट कामन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में ये x और ये प्लस का 5 यानी कि x प्लस 5 बचेगा। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। तो ये मान छोड़ दिया जाएगा। तो जो आधार है जो कि x माना था वो 12 है, अब 12 से 7 कम कर देना है तो 5, तो जो ऊंचाई है वो 5 हो जाएगी और आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर का होगा। इसका सेकेंड पार्ट है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक फिगर बना लेते हैं कि मान लेते हैं ABCD एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण AC है। तो विकर्ण AC है और जो विकर्ण है वो x प्लस 60 होगा और आधार जो है ये x प्लस 30 होगा और ये जो माप है ये x मीटर है। तो आंसर देखते हैं इसका कि माना ABCD एक आयताकार खेत है जिसकी छोटी भुजा x मीटर है, तब विकर्ण की लंबाई x प्लस 60 तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 होगी। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो ABC विकर्ण खींचने पर किसी आयत में जब विकर्ण मिला दिया जाता है तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D, इसको x माना है। ये बड़ी भुजा है तो x प्लस 30 होगी और ये विकर्ण है तो x प्लस 60 होगा। तो ABC जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो कर्ण का स्क्वायर x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, x प्लस 60 का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। x स्क्वायर कैंसिल कर दिया जाएगा तो यहाँ से 3600 और 120x को पक्षांतर कर देंगे दाहिने पक्ष में तो बाएं पक्ष में 0 बचेगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 900 पहले से था प्लस 60x, जब 120x पक्षांतर हुआ तो माइनस 120 हो गया और जब 3600 आया तो ये माइनस का 3600 हुआ। 0 बराबर एक्स स्क्वायर 120x से 60x घटेगा तो माइनस 60x, 3600 से 900 घटेगा तो माइनस 2700। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अब 2700 के गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 60 होना चाहिए। तो 90 और 30 हो जाएंगे, 90 से 30 घटाने पर 60 और 90 30 की गुणा 2700। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0।
कॉमन लेंगे दोनों में तो यहाँ से कॉमन x है केवल, तो x माइनस 90 और यहाँ से 30 कॉमन हो जाएगा, तो 30 कॉमन लेने पर x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 और x प्लस 30, तो x माइनस 90 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 90 और x प्लस 30 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान माइनस 30। तो माइनस 30 वाला मान जो है छोड़ दिया जाएगा इसका। तो इस प्रकार खेत की जो भुजाएं हैं वो x का मान जो 90 आया है तो ये आप उसकी छोटी भुजा हो गई और 90 प्लस 30 वाली बड़ी भुजा हो गई। तो कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों का योगफल 27 है। तो पहली संख्या मान लीजिए और योगफल से घटा दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाती है। चूँकि गुणनफल 182 दिया है तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182, गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, एक्स स्क्वायर दाहिने पक्ष में प्लस हो जाएगा और 27x माइनस हो जाएगा और 182 पहले से है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ 27, तो 13 और 14, 13 14 की गुणा 182, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब इन दो पदों में कॉमन लिया जाएगा और इन दो पदों में कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन x है केवल और यहाँ पर माइनस का 14 कॉमन होगा। तो x कॉमन लेने पर इस ब्रैकेट में x माइनस 13 बचेगा और यहाँ पर माइनस 14 कॉमन लेने पर x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13 वाला ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 और x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। तो दोनों x के जो मान आए हैं अतः संख्याएँ 13, 14 या 14, 13 होंगी। प्रश्न 21 में दूसरा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 मान लीजिए। अब इनके वर्गों का योग 365 है तो इनका वर्ग करिए और जोड़ करके 365 के बराबर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। ये जुड़ करके 2x स्क्वायर होगा, ये 2x और 1 घट जाएगा 365 से तो माइनस 364। 365 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का होगा और 1 प्लस का है तो घट जाएगा। 2 से पूरे समीकरण को भाग करा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 के गुणनखंड जिनका अंतर 1 होना चाहिए तो 14 माइनस 13 कर लेंगे। फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों पदों में x कॉमन तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो अतः दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 प्लस 1 यानी कि जो x प्लस 1 माना था बराबर 14 होंगे और ये माइनस का 14 जो है इसका मान छोड़ दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है 21 नंबर में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छोटी संख्या a मान लीजिए और बड़ी संख्या b मान लीजिए। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो 8 गुणे बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो a है छोटी संख्या तो a स्क्वायर बराबर 8b समीकरण 1 डाल दीजिए। अब इनके वर्गों का जो अंतर है तो बड़ी संख्या के वर्ग से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे बराबर 180। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह पे आप रख सकते हैं 8b बराबर 180 समीकरण 1 से। तो b स्क्वायर माइनस 8b 180 आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 8 तो 18 माइनस 10 बराबर 8 होता है। तो b स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10b माइनस 180 बराबर 0। बी स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 18b माइनस माइनस प्लस 10b माइनस 180 बराबर 0। b कॉमन होगा तो b माइनस 18 बचेगा एक ब्रैकेट में और यहाँ पर प्लस 10 कॉमन होने पर b माइनस 18। b माइनस 18 b प्लस 10 अलग अलग ब्रैकेट्स आ जाएंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे तो b माइनस 18 जब 0 के बराबर होगा तो b बराबर 18 होगा और इसलिए a स्क्वायर आपका हो जाएगा 8 गुणे 18, क्योंकि a स्क्वायर जो है वो 8b है तो 8 और b का मान 18 है तो 18 = 144, a स्क्वायर बराबर 144 तो a बराबर 12। तो a का मान जो छोटी संख्या है वो 12 है और जो b का मान है वो बड़ी संख्या वो कितनी है 18 है।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब पीस होता है, तो नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें ज्ञात करनी है कि उस दिन कितने बर्तन निर्मित किए गए और प्रत्येक जो बर्तन है उसकी लागत कितनी आई। तो यहाँ पर सबसे पहले कि माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या मान लेनी है आपको। तो मान लीजिए कि बर्तन जो बने हैं उनकी संख्या क्या है, x है। तो तब एक बर्तन की जो लागत है, तो प्रश्न के अनुसार जितना बर्तन बने हैं उनके दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तन बने हैं x, उनका दुगुना 2x और उसमें 3 अधिक है, तो 2x + 3 एक बर्तन की लागत हो जाएगी। अब बर्तनों की संख्या क्या है, x है, बर्तन तो x बने हैं, तो x बर्तनों की जो लागत आएगी वो x × 2x + 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगी। अब ये जो x × 2x + 3 है वो 90 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कुल निर्माण लागत 90 रुपया दी है, तो 90 के बराबर रख देंगे। x और 2x की गुणा 2x² + 3x, ये -90 बराबर 0। 2x² 15 - 12, 90 के 90 और 2 की गुणा कराएंगे 180 होगा। तो 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 3 होना चाहिए, तो 15 12 की गुणा 180, 15 से 12 घटाने पर 3, -90, 2x² + 15x - 12x -90 बराबर 0। तो x कामन लेने के बाद ब्रैकेट में 2x + 15 बचता है और यहाँ पर -6 कामन हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में 2x + 15 बचेगा। 2x + 15, तो दूसरे ब्रैकेट में x - 6 बराबर 0। इस ब्रैकेट्स को छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान ऋणात्मक आएगा, तो x - 6 बराबर 0 है, तो x बराबर 6। अब x क्या माना था, तो x जो माना है निर्मित बर्तन की संख्या है, तो अतः प्रत्येक नग की जो लागत है वो 2x + 3 से 2 × 6 + 3 बराबर 15। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 है और जो प्रत्येक बर्तन या प्रत्येक नग है उसकी लागत 15 रुपये है। प्रश्न नंबर 23, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। यदि रेलगाड़ी की चाल बढ़ जाएगी तो उसका समय जो है घट जाएगा। तो माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर वृद्धि करने पर जो नई चाल आएगी उसकी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और दूरी आपको 360 किलोमीटर की दी है। तो प्रश्नानुसार जो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल से, यहाँ दूरी दी है और चाल मान ली गई है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल से। जब चाल उसकी वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 360 किलोमीटर की है, तो दूरी बटा चाल से 360 बटा x उसको घंटा समय लगता है। उसके बाद जब चाल बढ़ जाती है x + 5 हो जाती है, तो दूरी तो वही रहेगी 360 और जो चाल है वो x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा समय से कम समय को घटाना है और बराबर में रखना है आपको 4/5। और 4/5 कहाँ से आता है, जो 48 मिनट है इसको आप जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा भाग करेंगे और 12 से काटने पर 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो ये 4/5 घंटा है, क्योंकि ये सब क्या है घंटा में है। यहाँ से हल कर लेंगे तो x + 5 की गुणा 360 के साथ, x की गुणा 360 के साथ बराबर 4/5 और नीचे इन दोनों की गुणा x² + 5x हो जाएगी। 360x की गुणा 360x, 360 × 5 1800 और -360x, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता है 1800 यहाँ पर बचता है 1800 और नीचे है x² + 5x बराबर 4/5। कैंची की गुणा करा लेंगे तो 4 की गुणा होगी x² + 5x में और 1800 की गुणा होगी 5 में। फिर इसके बाद इस 4 को गुणा में है तो भाग में भेज देंगे इधर, तो x² + 5x बराबर 1800 × 5/4। 4 से अगर इसको भाग करते हैं 1800 को, तो ये जो बचेगा उसकी गुणा 5 से कराने पर 2250 आएगा और यहाँ पर x² +
अब 2250 को बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 एक समीकरण प्राप्त होगा। 2250 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 5 होना चाहिए, तो 50 और 45 गुणनखंड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों पदों में x कामन है, इन दोनों पदों में माइनस 45 कामन है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 50 और एक ब्रैकेट में x माइनस 45 बराबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले जेबा की वर्तमान आयु ही मान लेनी है कि माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार इस समय जेबा की जो आयु x वर्ष है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, तो x से 5 वर्ष जब छोटी करनी है तो x माइनस 5, तो फिर उसकी आयु वर्षों में उसका वर्ग, जो 5 वर्ष छोटी करने पर जो आयु आई है x माइनस 5, इसका करना है आपको वर्ग, तो x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तब उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, अब वास्तविक आयु क्या है x है, तो x का 5 गुना 5x से ये क्या है 11 अधिक है, तो प्लस 11 हो जाएगा। तो एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, प्लस यहाँ पर 5x प्लस 11। अब 5x और 11 को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये 5x आने पर माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x माइनस 15x, 25 से 11 घटाएंगे प्लस 14 बराबर 0। 14 के गुणनखंड जिनका जोड़ 15 होना चाहिए, तो 14 है कम 14 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। कामन लेना है तो x कामन होगा दोनों पदों में, यहाँ पर x है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 14 बचेगा तो x माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ से दोनों से माइनस 1 कामन होगा तो यहाँ पर भी x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 होगा, और जब